ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसके जीवन में दुख कभी खत्म नहीं हुआ। कड़कती हुई ठंड ने उसका सब कुछ छीन लिया। ये कहानी है दुखिया की। ओ मेरी प्यारी लाडो, आज पूरे दिन कहाँ कहाँ भागी। देख तूल से क्या हाल कर लिया है। दादी, मैं तो गुड़िया की शादी करवा रही थी, आज उसकी विदाई थी। अरे वाह, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम। यह तो अपनी माँ पर गई है, हर काम में अव्वल। इतने में दुखिया का बेटा किशन और बहू राधा घर आते हैं। वो दोनों गांव के जमींदार के खेतों में मजदूरी करते हैं। बाबूजी, माँ जी, आज खेत में काम ज्यादा था, इसलिए आने में देर हो गई। मेरी मुन्नी रानी, तूने खाना खाया? और गुनगुन कैसी है माँ? सब ठीक है बहू, तुम दोनों इतनी मेहनत करते हो कि थकान चेहरे पर साफ दिखती है। थोड़ा आराम करो। आराम कैसा माँ, ये थकान तो मीठी है। आज मालिक ने कहा है कि अगले महीने कुछ पैसे बढ़ा कर देगा। हाँ माँ जी, और हम उन पैसों से अपनी मुन्नी को शहर वाले स्कूल में भेजेंगे। बेटा, बहू, बस यही हौसला बनाए रखना। तुम दोनों की मेहनत में वो ताकत है कि अपनी बेटियों के लिए तुम जरूर वो सुनहरे सपने पूरे करोगे। मुझे तुम पर और तुम्हारे इरादों पर पूरा भरोसा है। आपका आशीर्वाद चाहिए बाबूजी। हम सब मिलकर ही इस घर की खुशहाली को बरकरार रखेंगे। रात का समय किशन और राधा अपने कमरे में बैठे थे। किशन थोड़ा बेचैन लग रहा था। क्या बात है किशन, आज चुप क्यों हो? खाना अच्छा नहीं बना था क्या? नहीं राधा, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, बस साहूकार की बात याद आ गई। 6 महीने हो गए गुनगुन के जन्म को। मैंने कमरा बनवाने के लिए जो 10,000 रुपए लिए थे, उन पर ब्याज इतना चढ़ गया कि इस महीने की किस्त देने के बाद भी मूलधन कम नहीं हो रहा। मैं जानती हूँ कि ब्याज की यह चक्की बहुत जालिम है, उसने हमें कसकर जकड़ रखा है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। मैं हार नहीं मानूंगा राधा। मैंने कमरा इसलिए बनवाया था ताकि हम आराम से रह सके। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन दुखिया की पत्नी अचानक रात को सोई और फिर सुबह नहीं उठी। घर में गहरा सन्नाटा पसर गया। दुखिया चारपाई के पास पत्थर की मूरत बना बैठा था। घर में किसी के भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पार्वती बस इतना ही साथ था। रात को हंसकर सोई थी, सुबह आंखें ही नहीं खोली। बाबूजी, आप हिम्मत रखिए। माँ तो भगवान के घर चली गई है। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। सच कह रहा है बेटा, हमें तो जाना ही है एक दिन। बस एक बात का दुख है, उसने अपनी पोतियों को थोड़ा और खेलते हुए क्यों नहीं देखा। पिताजी, माँ कहीं नहीं गई, वो इस घर की हर कोने में है। मुन्नी की बातों में, गुनगुन की किलकारियों में, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। दादाजी, दादी चुप क्यों है? वो मुझे कहानी क्यों नहीं सुना रही? अब मैं सुनाऊंगा मेरी बच्ची, मैं सुनाऊंगा कहानी। किशन ने भारी मन से अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। दुखिया के घर में एक गाय थी जिसको सब गौरी कहकर बुलाते थे। किशन ने एक दिन राधा से गौरी को बेचकर कर्जा चुकाने की बात कही। राधा, मैंने सोचा है हम गौरी को बेच देते हैं, उसके अच्छे पैसे मिलेंगे। गौरी को? क्या कह रहे हो जी? गौरी हमारी लक्ष्मी है। जब से गुनगुन आई है, उसके लिए सारा दूध गौरी ही तो देती है। वह हमारे बच्चों के लिए है। मैं जानता हूँ राधा, पर क्या करूँ? मैं नहीं चाहता कि कल को साहूकार हमारे घर आकर हमें जलील करे। एक बार कर्ज चुक जाए तो फिर शांति मिलेगी। यह कैसी शांति? क्या आप भूल गए? माँ भी गौरी को कितना प्यार करती थी। गौरी को बेचकर जो पैसा आएगा वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, पर बच्चों के मुंह से हम दूध कैसे छीनेंगे? गुनगुन तो अभी सिर्फ 6 महीने की है। यह गौरी हमारी जान है जी, इसे बेचने की बात अपने मन से निकाल दीजिए। फिर वो मनहूस दिन आया। दिसंबर का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। खेत में मजदूरी करते हुए बिजली का एक तार टूटकर गिर गया। किशन और राधा काम में इतने मगन थे कि उन्हें पता भी नहीं चला और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अब दुखिया के ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। हे भगवान, यह तूने हम गरीबों के साथ कैसा अन्याय किया है। तुझे हमारी तकलीफें दिखाई नहीं देती क्या, जो तूने ऊपर से इतना बड़ा दुख भी दे दिया। धीरज रखो दुखिया भाई, ईश्वर की इच्छा के आगे किसी का जोर नहीं चलता। धीरज? कैसा धीरज बहन?
अब क्या बचा है इस जीवन में? पहले मेरी पार्वती चली गई, अब मेरे घर की रीढ़, मेरा किशन और मेरी राधा, मेरा तो सब लूट गया। अब मैं इन बच्चियों को अकेला कैसे पालूंगा? दादाजी, मम्मी पापा कहाँ गए? वे भी दादी की तरह वापस नहीं आएंगे। मुझे ठंड लग रही है, मुझे मम्मी चाहिए। नहीं मेरी बच्ची, मैं हूँ ना तेरा दादा। अब मैं तुम्हारी माँ भी हूँ और बाप भी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। बेटे और बहू की मौत के बाद दोनों पोतियों की जिम्मेदारी दुखिया पर ही आ गई थी। सहारे के नाम पर दुखिया के पास अब गाय ही बची थी। एक दिन दुखिया के पास साहूकार का आदमी आया। अरे दुखिया, तेरे बेटे ने साहूकार से कर्ज लिया था। तेरा बेटा नहीं रहा तो अब साहूकार का कर्ज भी नहीं चुकाएगा क्या? कर्ज? कौन सा कर्ज भाई? मुझे तो कर्ज के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे पता कैसे चलेगा? पैसे जो देने पड़ेंगे। तेरे बेटे ने यह घर बनवाने के लिए 10,000 रुपए दिए थे, ब्याज के साथ अब 16,000 हो गए हैं। सेठ जी को अब पैसे चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं। लेकिन मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं है। साहूकार जी से कहना थोड़े दिन और रुक जाए, मैं धीरे धीरे करके उनका कर्ज चुका दूंगा। ठीक है, मैं सेठ जी को बता दूंगा, पर याद रखना दुखिया, सेठ जी ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। दुखिया के कहने पर साहूकार का आदमी वहां से चला गया। धीरे धीरे 1 महीना और गुजर गया। जनवरी का महीना आ चुका था। दिन रात बर्फीली हवा चल रही थी। सूरज ने अपना चेहरा दिखाना भी बंद कर दिया था। एक दिन साहूकार खुद अपने आदमियों के साथ दुखिया के घर आ धमका। अरे दुखिया, 1 महीना और गुजर गया, लेकिन तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए। तुम लोगों के साथ थोड़ी नरमी क्या दिखा दी? तुम लोग सर पर चढ़ जाते हो। ला, मेरे पैसे निकाल। मालिक, आप तो जानते ही है कि बेटे और बहू के जाने के बाद दोनों पोतियों की जिम्मेदारी मेरे बूढ़े कंधों पर आ गई है। सर्दियां गुजर जाने दो मालिक, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। क्यों रे दुखिया, सर्दियां बीत जाने के बाद तेरी लॉटरी लग जाएगी क्या? मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो तुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। साहूकार की बात सुनकर दुखिया कांप जाता है। मुन्नी रोने लगती है। दुखिया एक पल के लिए साहूकार को देखता है, फिर अपने घर को। मालिक, मेरे पास यह घर छोड़कर और कुछ नहीं है। मेरी आखिरी सांस तक मैं आपका कर्जा चुकाऊंगा, पर छत मत छीनिए। लेकिन साहूकार पर दुखिया की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने आदमियों से कहा, अरे देख क्या रहे हो? इस बूढ़े को यहाँ से निकालो और सारा सामान फेंक दो। यह घर अब हमारा है। नहीं मालिक, ऐसा मत करो। कहाँ जाऊंगा मैं इन बच्चियों को लेकर? कहाँ भटकूंगा? मालिक, भगवान का खौफ करो। साहूकार के आदमियों ने जल्दी जल्दी सारा सामान घर से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। मुन्नी ये सब देखकर जोर जोर से रोने लगी। ये हमारा घर है, मेरी मम्मी पापा का घर है। चुपचाप निकलो यहाँ से। ठीक है सेठ जी, तुमने मेरा सब छीन लिया, मेरे बच्चों का घर छीन लिया, पर याद रखना भगवान सब देख रहा है। दुखिया अब केवल जिंदा लाश बन चुका था। वो अपने घर की ओर अंतिम बार देखता है और ठंड से कांपते हुए गुनगुन को गोद में लेकर चल पड़ता है। मुन्नी और गाय उसके पीछे पीछे चल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद मुन्नी ने कहा, दादाजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे पैर जम गए हैं। साहूकार जी ने हमें घर से क्यों निकाल दिया? क्या हम अपने घर में कभी नहीं जा सकेंगे? हे ऊपर वाले, अब मैं इन बच्चियों की रक्षा कैसे करूंगा? इतनी ठंड में कहीं इनकी तबीयत न खराब हो जाए। तू बड़ा निर्दयी है, तू हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अभी हम गांव के बाहर वाले मंदिर के पास चलेंगे, वहाँ थोड़ी आड़ मिलेगी। ठीक है दादाजी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, बस गुनगुन को ठंड न लगे। दुखिया मुन्नी की ये बात सुनकर अपने आंसू पी जाता है। वो फिर से आगे चल पड़ता है और चलते चलते शाम हो जाती है। वो रात किसी तरह गुजरी। अगली सुबह दुखिया गांव के किनारे एक खुली जगह पर टूटे फूटे सामान और आसपास की सूखी घास जमा करके झोपड़ी बनाने में लगा है। मुन्नी गुनगुन को गोद में लिए खड़ी है। मुन्नी, मेरी बच्ची, घबराना नहीं, बस थोड़ी देर और, फिर हमारा नया घर तैयार हो जाएगा। दादाजी, मैं ठीक हूँ, गुनगुन भी नहीं रो रही, बस आप आराम से काम कीजिए।
क्या ये है हमारे पुराने घर जितना अच्छा बनेगा? यह उससे भी अच्छा होगा, क्योंकि ये हमारी मेहनत का घर होगा। कुछ देर बाद छोटी टूटी फूटी घास फूस की झोंपड़ी तैयार हो जाती है। ये ठंड और हवा से बस थोड़ी सी ही सुरक्षा दे सकती थी। चलो मेरी लाडो, अब अंदर चलो। तीनों उस छोटी झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और अपनी एकमात्र पूंजी और साथी गौरी को झोपड़ी के पास एक टूटी हुई रस्सी से बांध देते हैं। रात का समय, झोपड़ी के अंदर दुखिया, मुन्नी और गुनगुन एक फटी हुई रजाई में सिमटे हुए हैं। गौरी का गर्म दूध पीने के बावजूद ठंड हड्डियों तक जम रही थी। गुनगुन ठंड से लगातार रो रही थी। मत रो गुनगुन बेटा, मत रो, मैं हूं ना। कुछ ही दिनों की बात है, ये ठंड का मौसम तो गुजर ही जाएगा, फिर गर्मी आएगी और मैं तेरे लिए अच्छा सा घर बनाऊंगा। लेकिन दादाजी, हमारी झोपड़ी में तो बहुत ज्यादा ठंड है। बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड के मारे मेरी जान ही चली जाएगी। देखो मुन्नी, हमारे पास जो कुछ भी है उसी में हिम्मत दिखानी होगी। दुखिया कांपते हुए अपनी दोनों पोतियों को अपने शरीर की गर्मी देने की कोशिश करता है। बाहर बर्फीली हवा का शोर और भी भयानक हो जाता है। सुबह का समय, लेकिन ठंड अभी भी भीषण है। दुखिया गहरी नींद से जागता है। उसकी नजर तुरंत गुनगुन पर पड़ती है। वो देखता है कि गुनगुन की सांसें तेज चल रही हैं और उसका छोटा सा शरीर पूरी तरह से नीला पड़ चुका है। दादाजी, गुनगुन क्यों नहीं जाग रही? वह क्यों नहीं खेल रही है? दुखिया कांपते हाथों से गुनगुन को छूता है। उसका स्पर्श बताता है कि छोटी सी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। वो बेजान थी, छोटी सी जान जो अभी दुनिया को ठीक से जान भी नहीं पाई थी, उस कड़ाके की ठंड के आगे हार गई थी। हे भगवान, तूने मुझसे मेरे सारे बच्चे छीन लिए। यह क्या अन्याय है? मेरी फूल जैसी बच्ची, तू मेरी नहीं सुनता। भगवान, तू मेरा दुश्मन है। मुन्नी डर से रोने लगती है। वो अपने दादाजी और अपनी छोटी बहन को देखती है। उसके छोटे से मन पर दुख का एक और पहाड़ टूट पड़ता है। दादाजी, अब क्या होगा? गुनगुन गुनगुन चली गई। दुखिया रोते हुए मुन्नी को देखता है। उसके रोने में दुख के साथ साथ दुनिया और भगवान से शिकायत का आक्रोश भी था। मैं तुझे नहीं बचा सका मेरी बच्ची। मैं बहुत कमजोर हूँ। अब कौन बचा है मेरा? कुछ दिन बीत चुके हैं। गुनगुन को गांव के बाहर दफना दिया गया है। जनवरी की ठंड अब भी सता रही है, पर दुखिया अब पहले से ज्यादा शांत और दृढ़ है। उसका सारा ध्यान मुन्नी पर है। वो गौरी का दूध लेकर गांव के घरों में बेचने निकला है। मैं जा रहा हूँ मुन्नी, देर नहीं करूँगा। तू यही रहना और गौरी का ध्यान रखना। आप जल्दी आना दादाजी, मुझे डर लगता है। डर कैसा, मैं हूं ना। रात होने से पहले तो मैं आ ही जाऊंगा। दुखिया गांव की ओर चल पड़ता है। उसके सिर पर दूध का एक छोटा बर्तन है और मन में गुनगुन को खोने का गहरा घाव। दुखिया एक बुजुर्ग महिला के घर के बाहर आवाज लगाता है। बहन जी, गौरी का दूध ले लो, ताजा है। अरे दुखिया, तुम क्या हाल बना लिया है तुमने। हम सब बहुत दुखी है जो तुम्हारी बच्ची के साथ हुआ। ईश्वर की मर्जी थी बहन जी, आप बस दूध ले लीजिए। मुझे मुन्नी के लिए खाना भी जुटाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं दुखिया, तुम हिम्मत मत हारो। तुम्हारी मुन्नी है ना तुम्हारे पास, उसके लिए जीना है तुम्हें। हाँ बहन, अब वही मेरी दुनिया है। जब तक सांस है मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। दुखिया के चेहरे पर यह स्पष्ट था कि उसका दुख तो कभी नहीं जाएगा, लेकिन अब उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, मुन्नी को बचाना। एक रात मुन्नी की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। गांव के एकमात्र अस्पताल में मुन्नी को लाया गया। डॉक्टर मुन्नी की जांच करके दुखिया से बात करते हैं। अरे दादाजी, इस बच्ची को ठंड लग गई है, बुखार बहुत ज्यादा है, इसकी हालत नाजुक है। मैंने जो पर्ची पर दवाई लिखी है वो फौरन लानी पड़ेगी, देर मत करना। जी डॉक्टर साहब, मैं अभी लाता हूँ। दुखिया हाथ में डॉक्टर की पर्ची लिए अस्पताल से कुछ ही दूरी पर बने मेडिकल स्टोर की ओर भागता है। बाबूजी, ये दवाइयाँ दे दो, जल्दी से दे दो,
मेरी पोती बहुत बीमार है। ये लो बिल हुआ पूरे 500 रुपए। बाबूजी, मेरे पास तो केवल 10 रुपए है। आप मुझ पर विश्वास करो, मैं गांव जाकर मेहनत करके बाकी पैसे दे दूंगा। मेरी मुन्नी बहुत बीमार है। क्या बकवास कर रहा है? 10 रुपए? यह कोई धर्मशाला है क्या? चल हट यहाँ से, मुफ्त में दवाइयाँ नहीं मिलती यहाँ। स्टोर वाला दुखिया को वहां से भगा देता है। दुखिया लाचार और अपमानित महसूस करते हुए खाली हाथ और उदास मन से अस्पताल की ओर लौट रहा था। तभी अचानक उसकी नजर रास्ते में जमीन पर पड़े एक जवान लड़के पर पड़ती है, जो घायल था और करा रहा था। लड़के के माथे से खून बह रहा था। अरे कौन है ये? दुखिया उस घायल लड़के को अस्पताल लाता है। डॉक्टर साहब, इस लड़के को जल्दी देखिए, इसे बहुत चोट लगी है। डॉक्टर और नर्सें उस लड़के का इलाज शुरू कर देते हैं। इसी बीच साहूकार, जो पूरी तरह घबराया हुआ था, तेजी से अस्पताल में भागता हुआ आता है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? दुखिया को तब जाकर यह भयानक सत्य पता चलता है कि ये जवान लड़का साहूकार, जिसने उसका घर छीन लिया था, उसकी इकलौती संतान है। देखिए, इसे चोट लगी है, लेकिन समय पर आ गई। कौन लाया इन्हें? इन्हें ये दादाजी लाए हैं। अगर यह समय पर इन्हें नहीं लाते तो खून ज्यादा बह जाता। साहूकार पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है। उसके चेहरे पर शर्म और आभार का अजीब मिश्रण था। वो उस बूढ़े को देखता है जिसका घर उसने छीना था और जिसने आज उसके बेटे की जान बचाई थी। दुखिया, तुम मेरे बेटे को लेकर आए, तुमने उसकी जान बचाई। मालिक, मैं तो बस अपनी इंसानियत का फर्ज निभा रहा था। इंसानियत? और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने तुम्हारा घर छीना, मैंने तुम्हारी बच्ची को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। मैं कैसा इंसान हूँ दुखिया। मालिक, यह सब छोड़िए। मेरी पोती मेरी मुन्नी अंदर है। उसे बहुत तेज बुखार है। मेरे पास उसे बचाने के लिए पैसे नहीं है। मुन्नी को कुछ नहीं होगा दुखिया, अब मैं हूं ना। साहूकार तेजी से डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, यह मेरी जिम्मेदारी है। मुन्नी की जो भी दवाइयां लगेंगी, जो भी खर्चा होगा, सब मेरी तरफ से होगा। एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए। दुखिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। तुम्हारी पोती ठीक हो जाएगी और तुम्हारा घर, तुम कल ही अपने घर वापस जाओगे। और मैं तुम्हें कोई कर्ज चुकाने को नहीं कहूंगा। यह कर्ज आज से खत्म। यह मेरा पश्चाताप है दुखिया। मुन्नी के ठीक होने के बाद वे अपने घर वापस लौटते हैं। दुखिया ने साहूकार का घर वापस करने का एहसान माना, लेकिन अपने परिवार का दुख कभी नहीं भुला पाया। बहुत पुराने समय की बात है। दौलतपुर नामक एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी चंपा देवी के साथ रहता था। उसकी हालत बहुत तंग थी। टूटी हुई झोपड़ी के अंदर हरिया एक फटी हुई चटाई पर उदास बैठा है। उसकी पत्नी चंपा देवी चूल्हे के पास बैठी है, जो आज फिर शांत है। आज फिर यह चूल्हा ठंडा ही रह गया हरिया। क्या करूं चंपा, मेरी कुल्हाड़ी की धार भी अब मेरा साथ छोड़ चुकी है। सुबह से 3 बार शहर के महाजन के पास गया, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। बोला, या तो पुराना कर्ज चुकाओ या नए कर्ज की बात मत करो। पर हम खाएंगे क्या? पिछले 2 दिन से सिर्फ पानी पर गुजारा है। जब पेट में भूख की आग लगती है तो मेरे बदन में कपकपी छूटने लगती है। क्या करूं चंपा, आज सुबह जंगल में सिर्फ 2 लकड़ियां मिली। उनके दाम से तो बस थोड़ा सा नमक आया है। इस गरीबी ने मेरी जुबान सील दी है। मैं अब इस दौलतपुर में दम घुटता महसूस कर रहा हूँ। शांत हो जाओ स्वामी, चिल्लाने से पेट नहीं भर जाएगा। हमें कोई वास्ता खोजना होगा। कोई तो होगा जो इस गरीब पर दया करेगा। पर मुझे डर लगता है कहीं हम इस झोपड़ी में भूख से बेहाल न हो जाए। नहीं, ऐसे हार नहीं मानूंगा। कल सुबह मैं जंगल के सबसे घने हिस्से में जाऊंगा, चाहे मुझे रात भर वही रहना पड़े। मैं सूखी लकड़ियों का इतना बड़ा गट्ठर लेकर आऊंगा कि कम से कम हफ्ते भर का राशन तो हो सके। तुम चिंता मत करना। पर अंधेरे में मत जाना स्वामी, जंगल में जंगली जानवर होते हैं। वादा करो, ध्यान से काम करोगे। और हाँ, सूरज डूबने से पहले लौट आना। हाँ, वादा करता हूँ। बस थोड़ा सा हौसला रखो,
यह बुरा वक्त जरूर कटेगा। मैं कल सुबह भोर होते ही निकल जाऊंगा। अगले दिन हरिया जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज मानो किसी बड़े जानवर की आवाज हो। हरिया का दिल धड़क उठा। वो बड़ी ही सावधानी से उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने पर उसने देखा एक विशालकाय हाथी, जिसका पैर खून से लथपथ था। बाप रे, इतना बड़ा हाथी! ये तो किसी पहाड़ जैसा लग रहा है। चंपा ने ठीक कहा था, यह घना जंगल खतरनाक है। हरिया थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन तभी हाथी एक धीमी दर्द भरी आवाज में चिंघाड़ता है और अपनी सूंड से घायल पैर की ओर इशारा करता है। उसकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। ये तो मुझे चोट दिखा रहा है। ये मुझ पर हमला नहीं कर रहा। हे ईश्वर, जंगल का राजा इतना लाचार है। तुम क्यों तड़प रहे हो गजराज? हरिया देखता है कि एक बड़ा नुकीला कांटा हाथी के पैर में गहराई तक घुसा हुआ है। ओह, ये तो बहुत गहरा कांटा है। इसे निकालने में तो बहुत दर्द होगा। क्या तुम मुझे छूने दोगे? मैं हरिया हूँ, लकड़हारा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हाथी धीरे से अपना सिर नीचे झुकाता है, जैसे हरिया को आगे बढ़ने के लिए कह रहा हो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पर वादा करो तुम हिलोगे नहीं। मेरे पास कोई दवा नहीं है, पर मैं इस फटे हुए कपड़े से पट्टी तो बांध सकता हूँ। भरोसा करो मुझ पर दोस्त। हरिया हाथी के पैर से कांटा निकाल देता है। फिर उसने हाथी की आंखों में देखा, जैसे वो शुक्रिया कर रहा हो। उस रात हरिया को नींद नहीं आ रही थी। चंपा देवी उसके पास ही सोई हुई थी, पर हरिया की बेचैनी से उसकी नींद टूट जाती है। स्वामी, क्या हुआ? तुम अभी तक जागे हो? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या जंगल में कोई खतरा था? खतरा नहीं, मैंने आज जंगल में कुछ ऐसा देखा जो मेरे मन से निकल नहीं रहा है। एक विशाल हाथी जख्मी है। हाथी? जंगली हाथी? उसने आप पर हमला तो नहीं किया? नहीं चंपा, हमला नहीं किया, बल्कि वो तो दर्द से बेहाल था। एक नुकीला कांटा उसके पैरों में फंसा हुआ था। खून बह रहा था। उसकी आंखों में इतनी बेबसी थी चंपा, कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और फिर तुमने क्या किया? कुछ नहीं, मैं डर गया था। एक पल सोचा कि उसकी मदद करूं, पर फिर सोचा अगर उसने नाराज होकर मुझे कुचल दिया तो तुम्हारा क्या होगा। मैं एक गट्ठर लकड़ियों का लेकर वापस आ गया, लेकिन अब ये सवाल मुझे सोने नहीं दे रहा। क्या उस जानवर को ऐसे ही छोड़ देना इंसानियत होगी? स्वामी, आपकी चिंता ठीक है, पर वह जंगली जानवर है। हमें अपनी सुरक्षा भी देखनी होगी। हो सकता है सुबह तक कोई और जानवर उसकी मदद कर दे। नहीं, अगर उसे मदद की जरूरत है तो मुझे जाना चाहिए। अगर कोई इंसान उस दर्द में होता तो हम उसे छोड़ देते क्या? वह एक जीव है चंपा। आप कल सुबह फिर मत जाना, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे जाना होगा चंपा, मेरा मन गवाही दे रहा है। अगर मैं उसकी मदद नहीं कर पाया तो मैं जिंदगी भर खुद को गरीब और लाचार समझता रहूंगा। सुबह मुर्गे की बांग के साथ हरिया जागा। कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर वो फिर से जंगल की तरफ चल दिया। हरिया तेज कदमों से उस हाथी के पास पहुंचा। अब वो पहले से कुछ बेहतर दिखाई दे रहा था। तुम यही हो? शुक्र है, मुझे लगा था कि तुम चले गए होगे। देखो, मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। अब हिम्मत रखो। थोड़ी देर बाद हरिया ने लकड़ियां काटना शुरू कर दिया, लेकिन लकड़ियां बहुत ही भारी थीं। हरिया के लिए उनको उठाना आसान नहीं था। वो थका हुआ था। सांस लेने के लिए वो जमीन पर बैठ गया। तभी उसे पीछे से पत्तियों के हिलने और जमीन पर भारी कदमों की आवाज आती है। वो चौंक कर पलटता है। हाथी उसके पीछे खड़ा है। अरे दोस्त, तुम तो खड़े हो गए। हाथी एक धीमी संतुष्टि भरी आवाज निकालता है और अपनी शक्तिशाली सूंड से लकड़ियों के गट्ठे को उठाता है और धीरे से अपनी पीठ पर रख लेता है। हे मेरे दोस्त, मैंने तेरे जख्मों को संभाला। आज तुम मेरी रोटी संभाल रहा है। ये क्या हिसाब है ईश्वर का? तुम बेजुबान होकर भी मेरे उपकार का बदला चुका रहे हो। मैं तो भूल ही गया था कि दुनिया में नेकी का भी कोई मोल होता है। चलो, मेरी पत्नी चंपा तुम्हें देखेगी तो हैरान रह जाएगी। हाथी अपनी पीठ पर लकड़ियों का विशाल गट्ठा लिए
गांव की ओर चल रहा था। गांव के लोग जो अपनी दिनचर्या में लगे थे, ये अद्भुत दृश्य देखकर जहां के तहां रुक जाते हैं। अरे तुम देख रहे हो, ये हरिया है, वो गरीब लकड़हारा। और ये हाथी कहाँ से लाया? असंभव, कोई जंगली जानवर ऐसे गांव के बीच कैसे चल सकता है? अरे बाप रे, इतना बड़ा हाथी कहीं किसी पर हमला ना कर दे। हरिया जब महाजन श्यामलाल की हवेली के पास से गुजरा तो महाजन हवेली के बाहर ही खड़ा था। वो हरिया के साथ हाथी को देखकर चौंक गया। अरे ये क्या चमत्कार है! कल तक जो हरिया मेरे सामने कर्ज के लिए गिड़गिड़ा रहा था, आज जंगल के राजा को लेकर चल रहा है। हरिया, ये हाथी तेरा है क्या? कहाँ से लाया इसे? राम राम महाजन जी, मैंने इसे खरीदा नहीं है, यह तो मेरे काम का साथी है। ये लकड़ियाँ बिकेंगी क्या? इतना बड़ा गट्ठर तो मैंने कई सालों में नहीं देखा। कहाँ से लाया? कितनी भी सूखी लकड़ियाँ हो, इसका वजन तो बहुत होगा। खैर लाओ, मैं खरीद लूंगा। हरिया को उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसे मिलते हैं। आज चंपा को पहली बार भरपेट खाना खिला पाऊंगा। दोस्त, यह सब तुम्हारी वजह से। हाथी अपनी सूंड उठाकर हरिया के कंधे को छूता है, मानो कह रहा हो कि ये तो मेरा कर्तव्य था। शाम का समय। हरिया अपने हाथ में ढेर सारा आटा, दाल, चावल और गुड़ लेकर झोपड़ी में प्रवेश करता है। चंपा देवी चूल्हे के पास बैठी थी और जैसे ही उसने हरिया को इतना सामान लाते देखा, वो दंग रह गई। हरिया, ये सब क्या है? इतना सारा सामान, तुम इतना पैसा कहाँ से लाए? क्या तुमने कोई चोरी की है? अरे कैसी बातें कर रही हो चंपा? चोरी नहीं, मैंने आज अपनी लकड़ियों को गट्ठर महाजन को बेचा और मुझे इतना दाम मिला कि तुम्हें क्या बताऊं। पर तुम तो रोज लकड़ियाँ लाते थे, इतनी भी नहीं कि एक वक्त का पेट भर सके। आज कौन सा जादू हो गया? जादू नहीं चंपा, यह इंसानियत का फल है। जिस जख्मी हाथी की बात मैं कल रात को कर रहा था, उस बेजुबान दोस्त ने मेरा भारी भरकम लकड़ियों गट्ठर अपनी पीठ पर उठाया और महाजन की हवेली तक पहुंचाया। क्या कह रहे हो तुम? एक जंगली हाथी तुम्हारी मदद के लिए? ओ मेरे स्वामी, आपका साहस और आपकी दया आज रंग लाई है। कल रात मैं डर गई थी, पर आज मुझे आप पर गर्व है। उस गट्ठर का वजन इतना ज्यादा था कि महाजन को मुंह मांगा दान देना पड़ा। आज से हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा चंपा। तो फिर देर किस बात की? मैं अभी रोटियां पकाऊंगी और उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल दूंगी। हाँ चंपा, भरपेट खाना बनाओ। और सुनो, हमें उस गजराज का भी धन्यवाद करना चाहिए। कल सुबह मैं जंगल से उसके लिए ताजे फल और पानी लेकर आऊंगा। वो हमारा दोस्त है। जरूर, हम दोनों जाएंगे। जिसने हमारे घर का चूल्हा ठंडा नहीं पड़ने दिया, उसके लिए हम अपनी दोस्ती निभाएंगे। अगले दिन हाथी की खबर गांव के सबसे बड़े साहूकार सेठ ताराचंद के कानों तक पहुंच गई। उसने हरिया को अपनी हवेली पर बुलाने का आदेश दिया। नौकर तुरंत हरिया की झोपड़ी पर पहुंचे और आवाज लगाई। अरे ओ हरिया लकड़हारे, कहाँ है तू? जरा बाहर निकल। हाँ बोलो भाई, क्या बात है? सेठ ताराचंद जी का हुक्म है, तुझे इसी वक्त उनकी हवेली पर हाजिर होना है। उन्होंने इस हाथी के बारे में सुना है। हाथी? क्यों? कहीं कोई शिकायत तो नहीं है? हमारा गजराज बहुत सीधा है। सीधा हो या टेढ़ा, सेठ जी की मर्जी है। दौलतपुर में बिना सेठ जी की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता। अब ज्यादा सवाल मत कर हरिया, सेठ जी इंतजार कर रहे हैं। देरी हुई तो तेरी सामत आ जाएगी। ठीक है, मैं आता हूँ, तुम चलो। कुछ देर बाद हरिया सेठ ताराचंद की भव्य हवेली पर पहुंच गया। सेठ ताराचंद एक मखमली गद्दी पर बैठे थे। उनकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। आओ हरिया, सुना है तुम्हारी किस्मत जाग गई है। एक दिन में इतना माल बेचा कि महाजन श्यामलाल के भी होश उड़ गए। और यह सब उस हाथी की मेहरबानी है ना? सेठ जी, यह मेरे मित्र गजराज की कृपा है। मित्र? बहुत खूब हरिया। तुम्हें पता है, इस गांव में मुझे जानवर पालने का बहुत शौक है। मैं चाहता हूँ कि वो हाथी अब मेरा हो जाए। आपका हो जाए? सेठ जी, वह जंगली जानवर है, उसे न तो खरीदा जा सकता और न ही बेचा जा सकता। वह किसी का पालतू नहीं है, वह मेरा दोस्त है। दोस्त? दोस्ती गरीबी नहीं मिटाती हरिया,
मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। तुम आराम की जिंदगी जी सकते हो। बस वो हाथी मुझे सौंप दो। माफ कीजिए सेठ जी, मेरा दोस्त कोई माल नहीं है जो मैं उसे बेच दूं। वह मेरे पास अपनी इच्छा से आता है। उसने मेरी मदद की और मैं अब उसे किसी को नहीं सौंप सकता। आप चाहे सोने के पहाड़ दे दे। क्या तुम मुझे मना कर रहा है? गरीब लकड़हारे, तू जानता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तूने कल सुबह तक उस हाथी को मेरी हवेली के पीछे बने मैदान में नहीं बांधा तो मैं तुझे और तेरी पत्नी को इस दौलतपुर में रहने नहीं दूंगा। और हाँ, मैं उस हाथी को जबरदस्ती पकड़वा लूंगा, सोच ले। सेठ जी, आप जबरदस्ती हाथी को बांध तो सकते हैं, लेकिन उसकी दोस्ती, उसका मन कभी नहीं खरीद पाएंगे। अगर आप उसे पकड़वाते हैं तो यह आपकी निर्दयता होगी, मेरी मजबूरी नहीं। मैं जा रहा। हरिया हवेली से बाहर निकल जाता है। सेठ ताराचंद गुस्से से लाल हो जाते हैं। हरिया जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ स्वामी, इतने गुस्से में क्यों हो? सेठ जी ने क्या कहा? क्या कहा? वह नरबख्शी, उसने मेरे दोस्त को खरीदने की कोशिश की चंपा, 1 लाख रुपए में। वह सोचता है कि दोस्ती को खरीदा जा सकता है। 1 लाख? इतनी बड़ी रकम? पर तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मेरा दोस्त कोई वस्तु नहीं है। पर चंपा, यह इतना आसान नहीं है। वह मुझे धमका रहा था। उसने कहा कि अगर मैंने कल सुबह तक गजराज को उसकी हवेली पर नहीं पहुंचाया तो हमें गांव से निकाल देगा। हे राम, अब क्या होगा? हम इतने अमीर आदमी से कैसे लड़ेंगे? अगर हमें गांव छोड़कर जाना पड़ा तो? शांत हो जाओ चंपा, रोने से काम नहीं चलेगा। हमें सोचना होगा। सेठ ताराचंद पैसे से ताकतवर है, पर मैं दोस्ती और बुद्धि से लड़ूंगा। पर हम कर भी क्या सकते हैं? उसकी ताकत के सामने हमारा क्या वजूद है? उसने कहा कि वह उसे पकड़वा लेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि गजराज कितना ताकतवर है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन हरिया लकड़ियां लेकर जंगल से हाथी के साथ वापस लौट रहा था कि अचानक सामने से 2 लठैत सेठ ताराचंद के मुनीम के साथ आए। मुनीम ने ऊंचे स्वर में कहा, रुक जा हरिया, वहीं रुक जा। अब आगे 1 कदम भी मत बढ़ना। कौन हो तुम लोग और मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो? मैं सेठ ताराचंद का मुनीम हूँ। अब ये हाथी हमारा है। सेठ जी ने तुझे 1 लाख रुपए का मौका दिया था, तूने उसे ठुकराया। अब तुझे ना पैसा मिलेगा और ना ये हाथी। मैं अपना दोस्त पैसे के लिए नहीं छोड़ सकता। अगर तुम लोगों ने इसे छूने की कोशिश की तो क्या करेगा तू? अपनी इस टूटी कुल्हाड़ी से हमें मारेगा? हट जा। जैसे ही लठैत आगे बढ़ता है, गजराज एक जोरदार चेतावनी भरी चिंगाड़ मारता है। मुनीम और लठैत डर से ठिठक जाते हैं। हरिया, तू ये खतरा मोल ले रहा है। सेठ जी को जाकर यही बताऊंगा। तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगली सुबह हरिया एक नई ताकत के साथ उठा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और हाथी के साथ जंगल में चला गया। कुछ देर के बाद वो दोनों एक पुराने से पेड़ के पास पहुंचे। हाथी ने जोर लगाया। पेड़ की जड़ के नीचे जमीन में एक छोटा सा गड्ढा था। हरिया ने झुककर गड्ढे में देखा तो एक पुराना सा लोहे का संदूक दिखाई दिया। हरिया संदूक को खींचकर बाहर निकालता है और कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोला। उसके अंदर सोने चांदी के सिक्के, बहुमूल्य रत्न और गहने भरे हुए थे। यह कोई आम चीज नहीं है मेरे दोस्त। ये किसी राजा या बड़े व्यापारी का खजाना है जो शायद सदियों पहले मिट्टी में दब गया होगा। तुमने मेरे लिए ढूंढा। तुम सचमुच मेरे भगवान हो। हरिया हाथी की पीठ पर लोहे का संदूक लादकर गांव की ओर लौटता है। उसके चेहरे पर अमीरी का घमंड नहीं, बल्कि सेवा का संकल्प था। गजराज, यह खजाना तुम्हारा है, तुम्हारी कृपा से मिला है। मैं गांव में कुआं खुदवाऊंगा, पाठशाला बनवाऊंगा और इस दौलत को नेकी की राह पर खर्च करूंगा। उसके बाद दोनों झोंपड़ी पर पहुंचते हैं। हाथी शांत होकर झोंपड़ी के बाहर खड़ा हो जाता है। हरिया तेजी से अंदर जाता है, संदूक को जमीन पर रखता है और चंपा को बुलाता है। चंपा, चंपा, जल्दी आओ, देखो क्या लाया हूँ। क्या हुआ स्वामी, आज फिर इतनी खुशी? कहीं सेठ ताराचंद में? नहीं, सेठ ताराचंद की बात भूल जाओ चंपा। देखो इसे, यह ईश्वर का भेजा हुआ इनाम है। यह क्या है स्वामी, इतना सारा सोना? क्या यह सच है? हाँ चंपा,
ये सच है। यह हमारे दोस्त गजराज ने हमें ढूंढ कर दिया है। यह ईश्वर का दिया हुआ इनाम है स्वामी। क्या अब हम एक बड़ा घर बनाएंगे? नहीं चंपा, पहले एक बड़ा घर नहीं बनाएंगे। यह दौलत मेरी नहीं बल्कि इस गांव की है। हम गांव में कुआं खुदवाएंगे ताकि किसी को प्यासा न रहना पड़े। हम पाठशाला बनवाएंगे ताकि कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे। आप धन्य है स्वामी, आप दिल के राजा हैं। अगर आप यही चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ। नेकी की राह पर चलने वालों के साथ ईश्वर हमेशा अच्छा करता है। कुछ ही महीनों में हरिया गांव में कुआं खुदवाता है और पाठशाला खुलवाता है। बहन, यह हरिया सचमुच भगवान का भेजा हुआ इंसान है। देखो कितना ठंडा और मीठा पानी है। अब हमें 4 कोस दूर नहीं जाना पड़ता। हाँ बहन, सचमुच यह हरिया हमारा राजा है। अब हरिया टूटी फूटी झोपड़ी में नहीं बल्कि एक बड़े घर में अपनी पत्नी और हाथी के साथ रहता है। स्वामी, सब कितना अच्छा लग रहा है। यह दौलतपुर अब सचमुच दौलत और खुशी से भर गया। हाँ चंपा, यह हाथी सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि दौलतपुर का भाग्य विधाता है। हरिया और चंपा अपने वफादार मित्र हाथी के साथ दौलतपुर में प्रेम, समृद्धि और नेकी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।